Hello students, today we will study about combination errors. Okay, combination of errors or propagation of errors. You know very well, in daily life आपने जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं, जैसे लेंथ हुआ, ब्रेथ हुआ, हाइट हुआ, टेम्परेचर हुआ, टाइम हुआ, एटसेट्रा, बट आपने देखा होगा कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, और ड्राइव क्वांटिटीज को मेज़र करने के लिए आपको जनरली फंडामेंटल क्वांटिटीज मेज़र करनी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एरर है वो आपकी मेज़र फंडामेंटल क्वांटिटीज में होगी, और उसकी हेल्प से आपको इनडायरेक्टली जो एरर है वो किस में निकालनी है, ड्राइव क्वांटिटीज में निकालनी है। तो जनरली आपके जो फॉर्मूलाज होते हैं में एल्जेब्रिकल होते हैं, तो उन एल्जेब्रिकल फार्मूलाज में मेनली कुछ ऑपरेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका प्लस ऑपरेशन हुआ, माइनस ऑपरेशन हुआ, मल्टीप्लाई ऑपरेशन, डिवाइड ऑपरेशन, पावर ऑपरेशन एटसेट्रा। तो इन 5 टाइप्स को ही हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो एरर इन सम, एरर इन सब्ट्रैक्शन, एरर इन मल्टीप्लिकेशन, एरर इन डिवाइडेशन and error in powers. Okay, so today we will discuss error in sum. Okay, so today's topic is यहाँ पर नहीं, error in combination. Okay, error in combination और combination of errors. ठीक है, error in ये ऐसे लिख दीजिए, combination combination of errors. ओके, इसे सेकंड नाम से भी जाना जाता है प्रोपेगेशन। ठीक है, प्रोपेगेशन कि हम एरर को क्या कर रहे हैं, प्रोपेगेट कर रहे हैं आगे की ओर। प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स। क्लियर है? तो समझ में आ गया होगा आपको। देखिए ये चैप्टर आपका मेजरमेंट से रिलेटेड है, जो आपको लैब में एक्सपेरिमेंट्स में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये मान लीजिए कि एप्लीकेशन भी आपकी प्रीवियस जो डेफिनेशंस आपको बताई गई थी। तो पहला टॉपिक क्या है आपका, एरर इन सम्स। ठीक है, क्लियर है ना? अब आप देखिए, अब हम एक क्वांटिटी कंसीडर करते हैं x। ठीक है, जो दो क्वांटिटी a और b के सम के इक्वल है। तो लेट अस कंसीडर ए फिजिकल क्वांटिटी सच दैट x इक्वल्स टू a प्लस b। ओके, और यहां पर हमें मेजरमेंट करना है a और b का, और एरर निकालनी है आपको किसमें, x में। तो देखिए यहां पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि एरर इन a एंड b। ठीक है, क्योंकि वो हमने मेजर कर लिया, तो हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर क्लियर है ना? मैक्सिमम लिखेंगे यहां पर, मैक्सिमम एब्सोल्यूट error in the measurement of A and B are delta A, okay, and delta B रेस्पेक्टिवली। देखिए बुक्स में आपको बता दूं पहले ही, देखिए एरर जो होती है वो हमेशा आपकी, जैसे हमने किसी लेंथ का मेजरमेंट किया और उसमें 1 सेंटीमीटर की एब्सोल्यूट एरर है, तो वो लेंथ आपकी जो है मान लिया 10 सेंटीमीटर की है,
तो वो आपकी tan+1 और tan-1 दोनों में से कोई भी हो सकती है, इसलिए इसे ऐड भी किया जा सकता है और माइनस भी किया जा सकता है, इसलिए प्लस माइनस दोनों साइन आपको इसके साथ लेने होंगे। तो आपकी मर्जी है, चाहे यहाँ पर शो कर दीजिए और चाहे यहाँ पर आप इसे कंसीडर करोगे इसके साथ तो तब ले सकते हैं, ठीक है। तो देन अब आप देखिए, कंसीडर कर लीजिए कि जो इसमें मैक्सिमम अब्सोल्यूट एरर है एक्स के मेजरमेंट में वो डेल्टा एक्स है, तो देन दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, है ना। यहां पर क्या होगा, ए की जगह आपको लिखना होगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, क्लियर है ना, प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, है ना, इनके प्लेस पर पुट कर दिया। तो देखिए जो मेजरमेंट आपका है इसमें एरर कितनी है, डेल्टा ए, इसमें एरर कितनी है, डेल्टा बी की। तो जो एक्यूरेट आपकी वैल्यू होगी वो या तो माइनस करके आएगी या प्लस करके आएगी। तो हमने प्लस माइनस दोनों लगा दिए, प्लस माइनस दोनों लगा दिए, और इधर मान लीजिए ओवरऑल जो एरर इस एक्स के मेजरमेंट में वो डेल्टा एक्स है, तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स। अब आप देखिए आगे, इसे आपको अब क्या करना है, एल्जेब्रिकली आपको क्या करना है, सोल्व करना है, इस टाइप से सेपरेट करना एक्स को अलग से और डेल्टा एक्स को अलग से, क्योंकि डेल्टा एक्स की फॉर्म अननोन है अभी, तो एक्स की फॉर्म a प्लस बी है, तो इससे a प्लस बी पार्ट आपको अलग करना है एल्जेब्रिकली। यहाँ पर तो इजीली हो जाएगा आपका, a प्लस बी आपने अलग कर लिया। अब यहाँ पर देखिए आप प्लस माइनस डेल्टा a एंड प्लस माइनस डेल्टा बी, क्लियर है ना, इंप्लाइज दैट। अब आप यहां से देखिए कंपैरिजन कर लीजिए, या इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट, ठीक है, ओके। तो देन वी गेट डेल्टा एक्स और प्लस माइनस, है ना, विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, दैट इज क्लियर, ओके। नाउ हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल हेयर, देयर आर 4 combinations are possible। तो क्या है भाई, आपका डेल्टा ए में बी पॉजिटिव एंड डेल्टा बी इज आल्सो पॉजिटिव, सेकंड डेल्टा ए इज पॉजिटिव एंड डेल्टा बी इज नेगेटिव, थर्ड डेल्टा इज नेगेटिव and delta b is positive, fourth both are negative। तो these are possible combinations of delta a and delta b, but आपको हमने बताया कि एक्चुअल वैल्यू में जब एरर आएगी तो वो सब्ट्रैक्ट भी की जा सकती है और ऐड भी की जा सकती है। बट अब आप मुझे एक बात बताइए कि एक मिस्टेक आपने की, एक मिस्टेक किसी अनदर पर्सन ने की, क्या दोनों मिस्टेक एक दूसरे को मिनिमाइज कर सकती है? कभी नहीं। तो हमेशा जो एरर्स है में आपकी एक दूसरे के साथ ऑलवेज क्या होगी, ऐड होगी, ना कि सब्ट्रैक्ट होगी। तो इस कंसेप्ट को यहाँ पर ध्यान रखिए। इजी करने के लिए शॉर्टकट जो आपको बताया जाएगा लास्ट में, क्योंकि ये मेथड काफ़ी लेंथी है, तो लास्ट में जब आपको शॉर्टकट बताया जाएगा तो वहाँ पर इस कंसेप्ट को आपको याद रखना होगा कि जो आपकी एरर है, एरर ऑलवेज एरर के साथ क्या होगी, ऐड, ऑलवेज एरर के साथ, नॉट एक्चुअल वैल्यू के साथ। एक्चुअल वैल्यू को ऐड भी हो सकती है और सब्ट्रैक्ट भी। तो हम यहाँ पर एक वर्ड यूज करेंगे, इनमें जो मैक्सिमम वैल्यू है ये है और निगेटिव वैल्यू हम लेने के नहीं। तो मैक्सिमम, देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज करेंगे मैक्सिमम, इसका ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम पॉसिबल, है ना, मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर।
in the measurement of x इज, यहां पर नोट कर रहा हूं मैं, डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ओके, तो ये आपकी मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर हो गई। क्लियर है ना। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ाया था रिलेटिव एरर। क्या पढ़ाया था? रिलेटिव। तो नेक्स्ट थिंग इज रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स। तो नेक्स्ट जो स्टडी करते हैं यहीं पर इसका टॉपिक रिलेटिव एरर। व्हाट इज रिलेटिव एरर? तो आपको एक वर्ड जरूर यूज करना होगा, मैक्सिमम एंड पॉसिबल, क्योंकि यहां पर ये दिया गया है मैक्सिमम। क्लियर है ना। ये आप वर्ड जरूर यूज कीजिए, बुक्स में दिया गया ना हो शायद, बट आपको यूज करना है मैक्सिमम पॉसिबल, सॉरी फॉर दिस, मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर। क्लियर है ना। रिलेटिव एरर, देखिए इस एरर को एक अनदर नेम से भी जाना जाता है, परमिसिबल एरर। ये परमिसिबल एरर कहलाती है, मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर कहलाती है परमिसिबल एरर। ठीक है। तो क्या होगा आप देखिए, ये आपकी क्या है, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, और क्या वैल्यू लेनी है इसकी, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। ठीक है। तो राइट करिए यहां पर, डेल्टा एक्स की क्या वैल्यू है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये आपकी एब्सोल्यूट एरर हो गई, एंड डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज ए प्लस बी। ये आपका फॉर्मूला हो गया। क्लियर है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट थिंग पर। इसके बाद आपको क्या बताया गया था, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर यहां पर कैलकुलेट करेंगे, बट किसके लिए करना है, पॉसिबल के लिए और मैक्सिमम के लिए। सो मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स। क्या होगा आपका, नोटेशन देख ले, डेल्टा एक्स बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 100%, और क्या लिखेंगे यहां पर, मैक्सिमम इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 100%। ओके, क्लियर है ना। तो यदि तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये मेजरमेंट कर सकते हो। और कभी कभी वो आपसे ये भी पूछ लेता है कि बताइए कि आपका जो मेजर्ड वैल्यू होगी वह क्या होगी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वैल्यू जो मेजर्ड वैल्यू शो करोगे तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स दैट इज प्लस माइनस, क्योंकि इस वैल्यू में आइडिया माइनस हो सकती है। और ये क्या होगा आपका, वो आपको बता दिया गया था, वहां पर नोट करा दिया गया था, तो आज से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, एरर इन सम। ठीक है ना। तो यहां तक आप इसे कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एरर इन सब्सट्रैक्शन। ओके, नाउ थैंक यू।